टीम इंडिया पहला मैच अपना टेस्ट मैच हार जाती है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली जाती है, लेकिन इंडिया पहले बहुत ही मजबूत दिख रही थी। पहले दिन 359 रन बनाती है, लेकिन दूसरे दिन जहाँ 359 रन पे 3 विकेटें थी इनकी, तीसरे दिन जो है कहीं न कहीं लड़खड़ाते हुए इंडिया टीम में 471 रन पे ऑल आउट हो जाती है। वहीं दूसरी इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आती है अपनी फर्स्ट इनिंग में 465 रन बनाती है, 6 रन पीछे थी भारतीय टीम से, लेकिन भारतीय टीम ने दूसरी इनिंग में फिर से 364 रन बनाए और 370 का एक विशाल टारगेट दिया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने उसे हासिल कर लिया बहुत ही आसानी से। और लास्ट टीम तो इंडिया की बहुत सारी कमियां कमजोरी रह गई, तो इंडिया पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। 1-0 से इंग्लैंड आगे है इस सीरीज़ में। 4 टेस्ट मैच अभी खेले जाने हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए टीम इंडिया के ऊपर। देखिए, जॉ रूट एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी तुलना जो है विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से की जा रही है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से सिर्फ वो 2 सेंचुरी पीछे है। और शतकों की बात करें तो सिर्फ 2 शतक कम है इनके मास्टर सचिन तेंदुलकर से। कोई इनको नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन ये लाजवाब प्लेयर है। अगर जॉ रूट की अगर बात करें, इतना बेहतरीन प्लेयर है। अगर पिछली 14 इनिंग में अगर हम इनके देखें, जो रन चेस करते हुए टेस्ट क्रिकेट में, जब भी रन चेस हुए हैं टेस्ट में 14 इनिंग में अगर इनके देखें जॉ रूट के, तो बहुत ही बेहतरीन फिनिशर है। क्योंकि इनकी अगर इनिंग की बात करें, आपको स्कोर कार्ड मैं बताता हूँ। 115, 3, 86, 142, 95, 18, 21, 16, 7, 62, 18, 23, 54, 53। यानी कि जब जब चेस करने की बारी आती है तो इनका बल्ला बोलता है। तो यहाँ पर जो बुमराह पहली इनिंग में उतने असरदार थे नहीं। 5 विकेटें ली पहली इनिंग में, लेकिन दूसरी इनिंग में जब बात आती है तो इनके वर्कलोड की बात आती है। वर्कलोड पहली इनिंग में ज़्यादा था, इसलिए दूसरी इनिंग में चल नहीं पाए, ओवर फेंके, लेकिन विकेटें इनको मिल नहीं पाई। तो यहाँ पर गौतम गंभीर ने इनको क्या कहा है कि गौतम गंभीर स्टेट्स बुमराह विल प्ले ओनली 3 टेस्ट इन इंग्लैंड। गौतम गंभीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि जो बुमराह है वो सिर्फ 3 टेस्ट खेलने वाले हैं। अब बताइए, 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। बैट्समैन को कभी थकावट नहीं होती, लेकिन बॉलर्स को क्यों थकावट होती है, मुझे ये नहीं समझ आता है। बुमराह को सेव करना मीन्स ये चीज़ सही नहीं है। प्लेयर्स खेलने के लिए उसे पूरे मैच खेलने चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर है, कितना ही बड़ा की प्लेयर हो। उन्होंने कहा, वी डू नॉट चेंज द प्लान, आई थिंक फॉर अस, ये गंभीर कह रहे हैं, नो वी डोंट चेंज द प्लान, आई थिंक फॉर अस टू मैनेज बुमराह workload is more important because there is a lot of certain cricket going forward. We know what brings on the table. Before came on to show, it already decided that he is not going to play 3 test matches. He is going to play 3 test matches. But let's see how his body turns out. We have not decided which 2 other tests he is going to play. तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज होने से पहले चीज़ क्लियर थी गौतम गंभीर के अकॉर्डिंग कि जो है बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट खेलने वाले। 1 टेस्ट तो खेल चुके हैं, अब 2 टेस्ट खेलेंगे, लेकिन टीम इंडिया को 4 टेस्ट खेलेंगे तो 4 में से 2 ही खेल पाएंगे। तो 2 टेस्ट खिलाने चुन के खिलाएंगे, कौन सा खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है दूसरे टेस्ट में उनको रेस्ट दे दिया जाए। तो ऐसी बात है कि अगर बुमराह की होते हुए भी टीम इंडिया नहीं जीत पा रही है तो इनको सेव करने का भी क्या फ़ायदा। गौतम गंभीर ने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हुई है उसके ऊपर कहा है कि 100 फ्रॉम यशस्वी, 100 फ्रॉम शुभम एंड ऑन कैप्टनसी डेब्यू, 100 फ्रॉम केएल राहुल, 2 सेंचुरी फ्रॉम ऋषभ पंत। यानी 5-5 शतक आए हैं टीम इंडिया के खाते में। यशस्वी जायसवाल की तरफ से 1 शतक, शुभम गिल कप्तान की तरफ से कैप्टनसी में शतक 2 होगी, केएल राहुल का शतक 3 शतक और 2 शतक ऋषभ पंत के। ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस थी, सारे बैट्समैन चल रहे। देयर आर 500 इन अ टेस्ट मैच इज़ अ ग्रेट टू बी होनेस्ट। तो गौतम गंभीर ने कहा कि बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर गौतम गंभीर ने एक और चीज़ कही है कि व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका टेस्ट, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और कहीं ना कहीं ये जो है वो दिन है जहाँ पर टीम इंडिया एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि जब से सीनियर खिलाड़ी चले गए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो इस वक्त टीम के पास एक्सपीरियंस की कमी है, ऐसा कहना है गौतम गंभीर जो हेड कोच है टीम इंडिया का। अगर 50s की बात करें तो 50s जो अर्धशतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन में वो है 68, और जॉ रूट जो इंग्लैंड के मेन इस टाइम बैट्समैन है वो लगा चुके हैं 66। कहीं ना कहीं आंकड़े थोड़े से पीछे है, लेकिन पार कर जाएंगे ऐसा लग रहा है जॉ रूट।
जो टीम इंडिया की हार हुई है ये बहुत बड़ी हार है और ये विश्व में काफ़ी फेमस होगी। ब्रायन लारा ने इस हार पर कहा है, भारत ने जीता हुआ मैच गंवाया क्योंकि भारत ने अपनी टीम आईपीएल के आधार पर चुनी है, ऐसा लगता है। श्रेयस का ना होना, शमी भुवी का ना होना, अर्शदीप को ना खिलाना, ये सब जो है टीम इंडिया ने गलतियां करी है जिसकी वजह से टीम इंडिया की हार हुई है। जब मैच के बाद पूछा जाता है कप्तान साहब से कि आखिर क्या वजह लगती है आपको, क्यों हारी है टीम ने, तो उन्होंने कहा कि वी ड्रॉप टू मैनी कैचेस एंड आवर लोअर ऑर्डर डिड नॉट कंट्रीब्यूट, इट्स स्टिल अ यंग टीम एंड आई वेरी प्राउड ऑफ आवर एफर्ट। तो बार बार इनसे कुछ भी सवाल पूछ लीजिए, कप्तान साहब तो यही कहते हैं जो शुभम गिल है कि हमारी टीम नई है इसलिए गलतियां होती है, कैच छूटा है, सारा ठीक रहा, उन्होंने कैच पे छोड़ दिया, अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी ले ही नहीं रहे। तो यहाँ पर जो गौतम गंभीर ने कहा है फील्डिंग पर, उन्होंने कहा कि बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड हैव ड्रॉप्ड कैचेस, बैटिंग यस डिसअपॉइंटिंग, वी कुड हैव डोमिनेटेड हैड वी स्कोर ओवर 600 इन द फर्स्ट इनिंग। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि अगर हमने पहली इनिंग में 600 रन बनाए होते और कैच जो छूटते हैं वो बड़े बड़े खिलाड़ी भी छोड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तब कुछ हो सकता था मैच में, लेकिन वो में भी कारण रहे हैं जो हम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं दोष देते हैं बैटिंग को कि बैटिंग भी हमारी उतनी अच्छी रही, 5 सेंचुरी बनी, लेकिन जब ज़्यादा जरूरत थी जहाँ पर स्कोर बनाने थे आप वहाँ पर नहीं बना पाए। शुभम गिल ने भी कहा कि हम जो है पहली इनिंग में जो क्लैप्स हुआ है 600 रन बनते और दूसरी इनिंग में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो वहाँ पर 400 साढ़े 400 का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ तक टारगेट देंगे, लेकिन वो भी हो नहीं पाया और ये बड़े कारण रह गए टीम इंडिया के हार के। यहाँ पर गौतम गंभीर ने एक और बात कही कि वी कांट क्वेश्चन अवर बॉलर्स आफ्टर एवरी टेस्ट, हाउ विल वी ग्रो अप इफ वी डू लाइक दिस, वी नीड टू बैकिंग आवर प्लेयर, वी नीड टू बिल्ड अ फास्ट बॉलिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि अपने फास्ट बॉलर्स को बैकअप करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि हम हर मैच के बाद बॉलर से सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि बॉलर्स कैसे सीखेंगे, एक्सपीरियंस चाहिए और ये सब हमें काम रखने तो मौके देने पड़ेंगे। और ये कहीं ना कहीं बात सही भी लगती है कि मौके आपको देने पड़ेंगे। यहाँ बैठकर किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इसलिए हारे हैं क्योंकि निचला क्रम नहीं रन बना पाया और जिसके चलते हम हारे, यानी किसी के ऊपर दोष नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नेट्स में मेहनत नहीं करते, कई बार हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी फेल होते हैं, ऐसा क्रिकेट में होता रहता है, ये कहना है गौतम गंभीर का। कैच तो छूटे जाते हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी कैच छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर कैच छोड़ता है। यशस्वी जायसवाल को कहीं ना कहीं बैक कर रहे हैं, साथ जीतते हैं साथ हारते हैं। इंग्लैंड से हारने के बाद कोच गंभीर ने बड़ी बड़ी बातें जो है कही है कहीं ना कहीं। जो है यहाँ पर अगर बात करें टीम इंडिया का क्लैप्स हुआ 430 से 471 पे, 4 विकेटें थी। इंग्लैंड ने 225 पे से लेकर 465 तक गए, तो यहाँ पर 240 रन कंट्रीब्यूट किए इंग्लैंड ने लास्ट 6 विकेट में और इंडिया ने 41 रन। वो कहीं ना कहीं एक मेजर दिखाई देता है, लेकिन जो हो गया हम उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते। यशस्वी जायसवाल ने 5 कैच छोड़े हैं, 105 रन बनाए दोनों इनिंग में, लेकिन एक कैच छोड़ने के बाद अगर इनकी कैलकुलेशन करें तो 160 रन वो दे चुके हैं विपक्षी टीम को, और जो कि बड़ा कारण रहा टीम इंडिया की हार का। तो आज की इस वीडियो में जितना ही वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।